नमस्कार, आप देख रहे हैं फरीदाबाद खबरनामा। मैं हूं रविंद्र कुमार और आज हम पहुंचे हैं NIT नगर निगम कॉन्फ्रेंस हॉल और यहां पर आज शहीदी दिवस का आयोजन हो रहा है। शहीदी दिवस कार्यक्रम मनाया जा रहा है। आपको बता दूं, आज 23 मार्च है और 23 मार्च 1931 को शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी हुई थी और आज शहीदी दिवस में उन शहीदों को याद किया जा रहा है और उन्होंने जो देश के लिए बलिदान दिया है। आज जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं वो उनके बलिदान को याद कर रहे हैं और सभी लोग चाहते हैं कि जो हमें आज़ादी मिली है उसे सही मायने में कैसे संजो कर रखा जाए। अर्पित करता हूँ। जैसा कि आप लोग तस्वीरों में देख रहे हैं, सुभाष लांबा जी और उनके साथी सभी आज भगत सिंह की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर रहे हैं, उन्हें याद कर रहे हैं। ये शहीदी दिवस आज यहाँ NIT में मनाया जा रहा है। तमाम कर्मचारियों के नेता यहाँ इकट्ठा हुए हैं और इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुँचे हैं। आपको बता दूं, भोपाल से यहाँ चलकर कामरेड सरोज पहुँचे हैं, बादल सरोज वो पहुँचे हैं यहाँ पर। हरियाणा में सर्व कर्मचारी संघ की ओर से शहीदी दिवस मनाया गया, क्योंकि हम लोग ये मानते हैं कि भगत सिंह जिन मूल्यों के लिए लड़े थे वो मूल्य आज हमारे देश में मौजूदा हुकूमत के चलते ख़तरे में पड़े हुए हैं। हम साम्राज्यवाद के खिलाफ हमेशा लड़ते रहे। भगत सिंह ने हमको प्रेरणा दी, भगत सिंह ने साम्राज्यवाद की परिभाषा की, भगत सिंह ने धर्म और राजनीति को अलग अलग रखने का नई समझ दी हमारे देश को। आज उन दोनों ही चीज़ों को उल्टा जा रहा है, अमेरिका के आगे नतमस्तक हुआ जा रहा है। देश के किसानों के और मजदूरों के हितों को पूरी तरीके से दांव पे लगाया जा रहा है। एक ख़तरनाक व्यापार समझौता किया गया है जिससे हमारी खेती तबाह हो जाएगी। 4 लेबर कोड लाए गए हैं जिनकी वजह से देश के श्रमिक शक्ति और कर्मचारी बंधुआ गुलाम की हालत में पहुंच जाएंगे। हमें लगता है कि ये सही समय है जब भगत सिंह की शिक्षाएं हमें इस उल्टी धारा को उलटने की प्रेरणा दे सकती है। आज कर्मचारियों ने काफ़ी सवाल जवाब आपसे किए हैं, क्या क्या उसमें विशेष रही? अच्छी बात यह है कि कर्मचारी सोच रहे हैं और अपने आप को उस विरासत के साथ जोड़ रहे हैं जो विरासत उनकी वास्तविक विरासत है। और ये खुशी की बात है कि सोचने समझने वाली जमात अगर ज़्यादा तादाद में होती है तो फिर ये बदलाव की लड़ाई और ज़्यादा आसान हो जाती है। आज एक पुस्तक का भी जो है बताया गया, इसके बारे में क्या है? ये पुस्तक बहुत ज़रूरी जानकारी है जो इस देश की जनता के बीच में पहुंचनी चाहिए। भगत सिंह को जब फांसी हो रही थी और फांसी अचानक से दी गई थी, अगले दिन सुबह की बजाय शाम को ही दे दी गई थी। जैसे ही उनको ये मालूम पड़ा कि उनको फांसी दी जाने वाली है, उन्होंने ये कहा था कि मैं आखिरी भोजन जो हो वो इस जेल की सफाई करने वाले सफाई कर्मचारी के हाथ का बना हुआ खाऊंगा। तो वो आखिरी वक्त में इस देश की जनता को संदेश देकर गए थे कि ये छुआछूत बेईमानी की बात है। जो सफाई कर्मचारी हैं वो सबसे ज़्यादा मेहनत से काम करते हैं, उनको सम्मान मिलना चाहिए। वो सम्मान वो देकर गए थे। तो आज सभी कर्मचारियों को दी भी गई है, किस तरह से जो आगे भी लेना चाहें तो कैसे मिलेगी? बिल्कुल, ये लोकजतन प्रकाशन की किताब है भगत सिंह का आखिरी भोजन। हमने भगत सिंह पर बहुत सारी किताबें छापी हैं। भगत सिंह एक किताब पढ़ रहे थे आखिर में जब उनको फांसी के लिए ले जाया गया था। लेनिन की किताब थी, राज्य और क्रांति। उस मुड़े हुए पन्ने से आगे वो अपने पन्ने को मोड़ के चले गए थे। वो भी किताब हम लोगों ने छापी है, उस मुड़े हुए पन्ने से आगे। हम चाहते हैं कि इनके बारे में लोगों को जानना चाहिए। हालांकि अभी मौका तो नहीं है, निश्चित तौर से संकल्प लिया है और इस आंदोलन को तेज करेंगे, इस पब्लिक सेक्टर को भी बचाएंगे और सारे जो ठेका वका जितने भी कुछ है इसको लेकर के आंदोलन को तेज करेंगे। लांबा जैसे भी नेताजी भी कह रहे थे कि 2014 के बाद बेड़ा गर्क हो गया है, तो मैं तो 25 साल का रहा हुआ है, आपको देखा हूँ भाई साहब महीने लगे हुए हैं। जो भी सरकार आएगी आपने उसका विरोध किया, तो वो कौन सी सरकार आएगी जो आप लोगों की सारी बातें सुनी जाएंगी, समझी जाएंगी और देश का विकास होगा? हमारी सरकार आओगी, हम देखेंगे किस नाम से आएगी वो सरकार? अरे हम मोर्चा बनाएंगे। तो कब तक इंतजार करें? हम ये कह रहे हैं कि उन सरकारों में इन सरकार में केवल अंतर एक है। क्या अंतर है? पॉलिसी वो भी लागू कर रही थी, नवोदारीकरण की पॉलिसी वो भी लागू कर रही थी और ये भी लागू कर रहे हैं, ये तेज गति से कर रहे हैं। लेकिन ये
मेहनत कशों की एकता को तोड़ करके पोलराइजेशन करके सत्ता पर बने रहना चाहते हैं। तोड़ क्या है आप लोग? आप तोड़ ये कर रहे हैं, तोड़ ये बना रहे हैं, तोड़ ये अपने है नेता बना रहे हैं, तोड़ जो ये चुनाव लड़े और सुधार करें। तोड़ ये है, आपके समझ में भी आ जाएगा ना, जब सिलेंडर नहीं मिला लाइन में लगना पड़ेगा, काम छोड़ करके समझ में आ जाएगा। बच्चे हम आपके साथ में आपसे थोड़ी होगा, हमें पत्रकार वाले से सुनिए सुनिए सुनिए, अब सुन तो ले, अब सवाल तो दाग दिया था ना, सब कुछ है। मैं ये कह रहा हूँ कि पॉलिसीज की जो बात है ना, उसके जो प्रभाव हैं, अभी के हॉस्पिटल है, अभी विधानसभा की कमेटी का सर्वे हुआ है, आपको रिपोर्ट है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, मेरे पास उसकी फाइंडिंग है। अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज है, केवल 1 पेशेंट एडमिट मिला वहाँ, और वहाँ के जो स्टूडेंट है वो यहाँ आते ट्रेनिंग लेने के लिए। अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से मेडिकल कॉलेज है, जो प्राइवेट था, कोरोना में टेक ओवर किया था, यहाँ जाकर के आप देख लीजिए। अरे ये जो लोग मरने लग रहे हैं, जिसके पास कोई सुविधा नहीं है, आयुष्मान कार्ड है, कोई पूछ रहा है उस कार्ड को? अब मैं आपसे चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, आपके सामने, मीडिया के सामने, सरकार को, किसी भी अगर हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड से इलाज होता तो बता दो। यहाँ क्या हालत बन रही है? तो शिक्षा को, एजुकेशन को, हेल्थ को, पब्लिक हेल्थ को, ट्रांसपोर्ट को, रोडवेज को, सबको बेच रहे हैं। तो जनता की समझ में आ जाएगी ये हिंदू मुस्लिम ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा। जब मेरे पेट में रोटी नहीं ना, मेरे पहले को रोटी की चिंता करनी पड़ेगी। हिंदू की तो हिंदू धर्म को बाद की बात है, और हिंदू और हिंदुत्व ये भी अलग अलग चीज़ें हैं। हिंदू तो हिंदू धर्म है, उसका कोई आपका हमारा सबका हिंदू धर्म हुआ, किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, लेकिन हिंदुत्व क्या है? हिंदू धर्म का इस्तेमाल करते हुए और सत्ता तक हासिल करना, वो हिंदुत्व है। तो आज देश में जो चल रहा है, ज़्यादा देर तक ये चल नहीं सकता। रोजी रोटी की बात करनी पड़ेगी, मेहनत कश लोगों की बात करनी पड़ेगी, और ये बुनियादी जो चीज़ें हैं उसकी बात करनी पड़ेगी। लोग अल्टरनेट अपने आप संभाल लेंगे। बीजेपी तो इस तरीके सत्ता में नहीं आई थी, लेकिन डिवीज़न हुआ है। तो अब मुद्दों पर आधारित बात अगर होगी तो निश्चित तौर से सिस्टम को बदल जाएगा। और ओम प्रकाश जी हमारे पुराने मित्र हैं, ये देख रहे हैं, लंबे समय तक कवर कर रहे हैं कि हम कोई भी सरकार आए उसके पीछे मुर्दाबाद मुर्दाबाद करने शुरू कर देते हैं। तो हम ये करें, सरकार, आप ध्यान से सुन लें, सरकार बदलती रहती है, सत्ता नहीं बदलती। सत्ता का मतलब ये है कि जो पॉलिसी है बड़े पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए, वो नहीं बदलती, इसलिए हमारा आंदोलन भी चलता रहता है। यानी आपकी सरकार आएगी तो रोजी रोटी में काम करेगी? बिल्कुल, पक्की नौकरी, कोई दिक्कत। आज शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव को यहाँ याद किया गया है, और सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ने ये फैसला लिया है कि सभी शहीदों और महापुरुषों के जन्मदिन और शहादत के अवसर पर हम कार्यक्रमों का आयोजन करेंगे। इन आयोजनों के पीछे केवल शहीदों और महापुरुषों को पुष्प अर्पित करना नहीं है, इसके पीछे हमारा विचार है कि हम अपने महापुरुषों को जानें, उनके विचार को पहचानें। और अगर आज की मैं बात करूं तो शहीद आजम भगत सिंह और आज की परिस्थिति, इसको समझने की जरूरत है। भगत सिंह के सपनों का भारत ये नहीं है, क्योंकि भगत सिंह ने साम्राज्यवाद के खिलाफ आंदोलन किया था। चाहे वो अंग्रेजों की संसद में धमाका करने की बात, या उनके द्वारा जो पूरे देश और दुनिया को एक विचार दिया गया, एक नारा दिया गया, और वो नारा था साम्राज्यवाद मुर्दाबाद और समाजवाद जिंदाबाद। आज देखने में आ रहा है कि देश के अंदर साम्राज्यवाद पूरी तरीके से हावी है, और भारतीय राजनीति जो पूरी दुनिया के समाजवाद के लिए खतरा बना हुआ है, अमेरिका, उसके सामने नतमस्तक है। तो आज के दिन शहीद आजम भगत सिंह का विचार पूरी तरह से
चट्टान की तरह खड़ा है और उसको मानने वाले जो लोग हैं उनको याद करते हुए उनके आंदोलन को, उनके विचार को आत्मसात करें, ये उद्देश्य हमारा इस कार्यक्रमों का आयोजन करने के पीछे है।